पहली बार मिसेस जैदी हलीम की रेसिपी दे रही हूँ डिटेल के साथ। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में काफी मर्तबा मैंने आपको बताई है, लेकिन आज बिल्कुल डिटेल के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ यही नहीं, बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। बिहाइंड द सीन भी दिखाने वाली हूँ स्टोरी की, और इसके अलावा हम किस तरीके से हलीम बनाते हैं और क्या क्या खाने पकते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। चले जल्दी से धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली, आप देख रहे हैं मिसेस जैदी इन द किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाने वाली हूँ, और वो कुछ दिखाने वाली हूँ जो आज से पहले आपने किसी स्टोरी या किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम जब हलीम बनाते हैं तो एक रात पहले ही सारी दालें भिगो के रख देते हैं, जिसके अंदर होती है जौ, गंदम, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, माश की धुली हुई दाल और चावल। तमाम दालों को अच्छी तरह से बीनने के बाद इसको हम भिगो देते हैं। उसी हिसाब से भिगोते हैं जिस हिसाब से हमें दालों को डालना होता है। मूंग मसूर की दाल एक साथ डल जाती है, माश की दाल और चावल एक साथ डल जाते हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ ही भिगो देते हैं। बाकी जो गंदम, चने की दाल, ये अलग अलग ही भिगोई जाती है, क्योंकि ये वक्फे वक्फे से हम देख में डालते हैं। दालें पहले हमने भिगो दी थी रात के अंदर ही। अब सुबह सवेरे उठकर कोरमा बना रही हूँ। चिकन का हलीम बन रहा है, इसलिए चिकन का कोरमा चढ़ा रही हूँ। बाकी आपने काफी मर्तबा बीफ का मुझे हलीम बनाते हुए देखा है, लेकिन आज आप चिकन हलीम बनाते हुए देखेंगे। मुर्गी का सीना लिया है, बड़े बड़े पीस लिए हैं। बाकी इसकी जो ड्रम स्टिक, उसके लेग पीस होते हैं, विंग्स, गर्दने, ये भी मैं रख लेती हूँ। इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है, खानों में डाल लिया जाता है, यखनी बना ली जाती है, कबाब या बच्चों के लिए नगेट्स, कुछ भी आप उससे बना सकते हैं। इससे ये होता है कि बड़े पीस से जो रेशा होता है हलीम का, वो बनाने में आसानी रहती है। बाकी आप अज्जा और उसकी मिकदार की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा लिख दूंगी तरीकेकार, आप वहां से देख सकते हैं और आपके लिए आसानी रहेगी। चिकन में मैंने डाला है पिसा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, प्याज, ऑयल, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला बिल्कुल फ्रेश पिसवाते हैं, जिस वक्त बनाना होता है उस वक्त ही फ्रेश पिस कर आता है। बाकी टाटरी शामिल की है, जिससे खुश रंग बनता है हलीम और खराब भी नहीं होता, रंगत भी बहुत अच्छी आती है। तमाम मसाले डालने के बाद अब इसमें पानी शामिल कर देंगे कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब आप इसका ढक्कन ढक दें तो बिल्कुल भी ढक्कन हटा के चेक नहीं करना। तकरीबन 6 घंटे ये कौरमा बनेगा। हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है जब तक जोश ना आ जाए। जब इसको जोश आने लगे तो आप स्लो फ्लेम कर दें। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 6 घंटे तक ये कौरमा तैयार होता है। आप कहेंगे चिकन है तो जल्दी गल जाता है, बेशक जल्दी गल जाता है, लेकिन इसको जो हम स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ना तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। हलीम के लिए कौरमा चढ़ चुका है। अब यहाँ पर देख के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद जब उसको जोश आ जाएगा फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे जौ। हमारे हलीम की खास बात यही है कि हम हर एक दाल को अलग अलग पकाते हैं, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, एक साथ डाल के नहीं पकाते, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा टेस्ट का फर्क आ जाता है। आप चाहे चेक कर सकते हैं इसको पका के। जौ डाल दी है, जब तक ये गल नहीं जाएगी जब तक हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम गंदम शामिल करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ बिहाइंड द सीन, जो आपने यकीनन स्टोरी देख ली होगी 365 पे। कौरमा पक रहा है, साथ ही साथ जो है जो गंदम पक रही है। जैसे ही जौ पक गई मैंने गंदम डाल दी और उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाने के बाद उसमें मैंने चने की दाल शामिल कर दी, और चने की दाल अभी पक रही है। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट ऑन हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे तकरीबन 10:30 से 11 बजे तक रेस्टोरेंट पे भेजना होता है, जो बिलू एरिया में मौजूद है। वहाँ पर मुझे ये खाना भेजना होता है, तो बस मैं इसकी कर रही हूँ जल्दी से तैयारी। अब यहाँ पर मैंने बनाया है लोबिया चावल चिकन कढ़ाई, क्योंकि हलीम चावल, लोबिया चावल, दाल चावल, चटनी और सलाद तो होती ही है। बाकी डेली मेन्यू के हिसाब से कभी बिरयानी होती है तो कभी निहारी होती है। तो आज चिकन कढ़ाई का दिन था तो चिकन कढ़ाई जा रही है। अब यहाँ पर साथ साथ वीडियो भी बन रही है और मैं अपना काम भी कर रही हूँ, ऑर्डर भी बना रही हूँ। आज का दिन सैटरडे था तो मुझे शॉप पे भी जाना था। वैसे मैं डेली खाना जो है ड्राइव के थ्रू ही भेज देती हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। अब लेकिन जब हफ्ता है तो फिर मैं खाना खुद ही लेके जाती हूँ। इनड्राइव में चली जाती हूँ गाड़ी में, या फिर जाजी साहब के साथ जाती हूँ, लेकिन आज इन्हीं के साथ जा रही हूँ। देखने को तो छोटी सी वीडियो होती है 2-4 मिनट की, लेकिन इसको शूट करवाना बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है। जब आपकी रूटीन काफी टफ हो तो उसके साथ ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये भी एक काम का हिस्सा ही है, तो इसलिए ये सब करना ही पड़ता है। शॉप पे आ चुकी हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पर वो चीजें ओपन कर रही हूँ जो मैं लेकर आई हूँ, और साथ ही जो यहाँ पर लड़के होते हैं उनको मैं समझा रही हूँ कि आपको किस तरीके से
से देना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आती हैं कभी कभी कस्टमर की कि इस तरह से क्वांटिटी है कम है या कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये इनको समझाना पड़ता है। तो इसलिए इनको मैं बता रही हूँ कि कितनी क्वांटिटी देनी है, कितना ग्राम देना है और कितना ऑयल ऊपर से डाल के किस तरह से आपको चीज़ें करके देनी है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा बहुत शूट करवाया और ऑर्डर्स वगैरह किए। शाम हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा काम बाकी है अभी मेरा। जब शॉप पे जाना होता है तो सुबह से रेस्टोरेंट खुला हुआ होता है घर वाला, फिर उसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब शाम में मैं दोबारा से उसको ओपन करूँगी और फिर उसके बाद जो है ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। यहाँ पर जो है ज़ैदी साहब ने चने की दाल के बाद मूंग मसूर की दाल डाल दी थी, फिर जब वो पकने लग गई थी फिर डाली थी माश की दाल और चावल। फिर ये सब तमाम दालें चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है काफ़ी घंटे और फिर से घोटा जाता है। फिर उसके बाद जो है कौरमा रेडी हो चुका था। आने के बाद फटाफट मैंने कौरमे के जो ऊपर का ऑयल होता है वो सबसे पहले निकाले, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। वो निकालने के बाद अच्छी तरह से उसके अंदर से जो बड़े बड़े पीस होते हैं वो हम निकाल लेंगे बोटियों के, और जो उसका जो शोरवा होगा वो हम हलीम में शामिल कर देंगे। रात हो चुकी है, आपको दिखा रही हूँ। सुबह से जो काम स्टार्ट होता है, बेसिकली रात से जो काम स्टार्ट होता है वो अगले दिन रात तक चलता है जब हमें हलीम बनानी होती है। अब इसके अंदर जो है बाकी का जो शोरवा है वो भी शामिल कर रही हूँ, ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर दिया है, और जो बोटियाँ हैं अब उसको घोटे की मदद से घोट लेंगे। अगर हम उसके अंदर चॉपर चला देंगे तो वो रेशा नहीं आता, वो लेस नहीं आता, वो जायका नहीं आता। तो हमारे हलीम की ख़ास बात यही है कि उसको काफ़ी टाइम पकाया जाता है। इसका प्रोसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, जिसकी वजह से ये जायकेदार बनता है हलीम और तमाम हलीम से अलग बनाता है इसको। अब यहाँ पर ऑर्डर भी आ चुका है, वो भी मैं बना रही हूँ, और बोटियों को जो है घोटे की मदद से आराम से घुट जाता है, क्योंकि 6 घंटे हमने इसको पकाया है इसलिए ये आराम से घुट जाता है। इसी तरह अगर बीफ का गोश्त है तो वो भी इसी तरह से पकाया जाता है, ताकि जब आप एक जो घोटा है वो ज़रा सा उस पर मारें बोटी पे और वो बोटी जो है वो रेशा रेशा हो जाए। अब बोटी को रेशा करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसे घोटेंगे। ज़ैदी साहब इसको अच्छी तरह से घोटेंगे। मैं तो बहुत ही कम इसमें घोटा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे तो शोल्डर दुख जाते हैं। सबसे ज़्यादा घोटा इसके अंदर ज़ैदी साहब लगाते हैं। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं तेज़ तेज़ जो ये घोटा चल रहा है, ये ज़ैदी साहब इसमें लगा रहे हैं, और अच्छी तरह से इसको घोटा लगाने के बाद फिर गाढ़ी गाढ़ी हलीम तैयार हो जाती है। बस इसी तरह से जब हलीम रेडी हो जाएगी तो इसके अंदर हम कर देंगे प्याज का भगार, और मजेदार सी मिसेस ज़ैदी हलीम रेडी हो जाएगी। जैसे ही हलीम रेडी हुआ ऑर्डर भी आ गया था, और क्या मजेदार ये हलीम बनी थी, खुशबूदार जायकेदार हलीम बनी थी। और जो ताज़ी ताज़ी जो देख की हलीम होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं वो मुझे ऑर्डर करते हैं जब भी हलीम बनती है। सब्सक्राइबर ने दिया है ऑर्डर, मेरी बहुत प्यारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरी वीडियोस देख के मुझे ऑर्डर दिया है हलीम का, और इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी हलीम, पूरी उम्मीद है। अगर आप भी बीफ हलीम या चिकन हलीम हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ऑर्डर दे सकते हैं, फेसबुक पे ऑर्डर दे सकते हैं। बाकी नंबर तो आप ये पेपर बैग्स पे भी देख रहे होंगे। आप हमें डायरेक्ट फ़ोन करके या कॉल करके मैसेज करके भी आप ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। दराज से मेरा पार्सल आ चुका है। कुछ चीज़ें मंगवाई थी, कैंची मंगवाई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैं कैंची यूज़ कर रही हूँ ये बहुत पुरानी, मतलब काफ़ी साल, बच्चे छोटे थे जबकि ये कैंची है बहुत ख़राब हो चुकी है। मैंने एक सिंगर की बहुत ही ज़बरदस्त कैंची मंगवाई है। साथ ही मैंने मंगवाया है पिज़्ज़ा कटर, क्योंकि जैसे पराठे बनाने होते हैं या सैंडविच आपको कट करना होता है, जो कटर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके अलावा मैंने बहुत ही ज़बरदस्त मंगवाया है यहाँ पर ये प्लेटर, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी ये लेना, बस ये लेना नहीं हो रहा था मेरा, तो बस मुझे था कि मुझे किसी तरह से ये लेना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुका है। लेकिन मैंने ये मंगवाया था वाइट में, क्योंकि मेरा जो डिनर सेट है वो वाइट के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑफ वाइट भेज दिया। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप सबकी काफी डिमांड थी कि मिसेस ज़ैदी हलीम की तो रेसिपी दें, तो मैंने आपको रेसिपी दे दी है, और आप भी ये बनाकर सेल कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती है इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर, लेकिन एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।